प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों की शुरुआत से पहले ही यूपी के लोगों को सौगातों का गुलदस्ता दे दिया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लखनऊ में 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत चुने गए 75,000 लाभार्थियों को चाबी वितरित की। पीएम ने कुछ लाभार्थियों से संवाद भी किया। लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का भी पीएम ने डिजिटल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और अयोध्या में इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल और सीवरेज की कुल 4,737 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बसों का फ्लैग ऑफ भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि 3 दिनों तक लखनऊ में भारत के शहरों के नए स्वरूप पर देश भर के विशेषज्ञ एकत्र होकर मंथन करने वाले हैं। जो प्रदर्शनी लगी है वो आजादी के इस अमृत महोत्सव के 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो संयुक्त मालिक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लखनऊ ने अटल जी के रूप में एक विजनी और मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्र नायक देश को दिया है। आज उनकी स्मृति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की जा रही है। गरीबों के प्रति संवेदनहीन रही यूपी की पिछली सरकार और आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि साल 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि हमें घर बनवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। 2017 से पहले 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन जो सरकार यहाँ थी उसने 18 घर भी बनवा कर नहीं दिए। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। इनमें से 50 लाख से ज्यादातर घर गरीबों को सौंपे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने क्या किया। आज पहली बार मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो साथी झुग्गी झोपड़ियों में जिंदगी बिताते हैं उनके पास पक्की छत नहीं थी। ऐसे 3 करोड़ परिवार को लखपति बनाने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाजा लगाइए। पीएम ने कहा कि शहरी मिडिल क्लास की परेशानियों और चुनौतियों को भी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया है। रेरा कानून ऐसा एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर और अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। उन्होंने कहा कि LED स्ट्रीट लाइट लगवाने से शहरी निकायों के भी हर साल करीब 1,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। LED ने
शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पिछले 6 से 7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी से आया है। देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रिहाड़ी पटरी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। योजना से 25 लाख से ज्यादा गरीब दुकानदारों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद की जाएगी। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।